नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी और SSGD वाले के लिए हम यह सेट शुरू किए हुए हैं और आज सॉल्व करेंगे अभ्यास पेपर सेट 16 में 15 मैथ है। 15 मैथ को आज हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारा प्रत्येक वीडियो को देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि अब जो है क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब जो है क्वेश्चन का लेवल अच्छा आ रहा है। ठीक है, और समझ में भी आता होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा। यदि आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कीजिएगा। ठीक है, दोनों है, लाइक और डिसलाइक जो है आपके हाथ में है। अच्छा लगे तो लाइक, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा, 31 नंबर से मैथ रहता है इसमें। ठीक है दोस्तों, यदि आप कमेंट कीजिएगा तो आपको रीजनिंग का भी सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ऐसे हम रीजनिंग 4 सेट का रीजनिंग जो है एक वीडियो में आपको देंगे। देखिए आप लोग कमेंट करते रहिए कि रीजनिंग के भी बताइए। ठीक है, चलिए तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। 49 माइनस 64x³ का गुणनखंड क्या होगा। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड पूछा है तो यहाँ क्या कीजिए आप, x³ है, सॉरी x² है, क्यों नहीं है x²। तो अच्छा इसको लिख सकते हैं 7 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 49 को लिख सकते हैं 7 के स्क्वायर और माइनस 64 को लिख सकते हैं 8x का x², क्योंकि 8 के स्क्वायर 64 और x के स्क्वायर x² हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतना को इतना लिखा जा सकता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। और आप लोग पढ़े होंगे कि a² माइनस b² बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। एक बार जोड़ कर एक बार घटा के दोनों के। ठीक है, तो वही बात यहाँ कर दीजिए। तो 7 प्लस 8x एक हो जाएगा 7 माइनस 8x। ये सब आप पढ़ चुके हैं दोस्तों, सब मैथ की किताब से पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 7 प्लस 8x, 7 प्लस 8x, 7 माइनस 8x, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे पीछे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वर्गमूल से है 22,801 का वर्गमूल। वर्गमूल मतलब रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये सब पढ़ा चुके हैं वर्गमूल घनमूल चैप्टर में राम सिंह यादव जी के बुक से। अंतिम में एक है तो इसको वर्गमूल कीजिएगा तो जो वर्गमूल करने के बाद जो संख्या आएगा उसके अंतिम में भी एक ही होगा। ठीक है, अब वर्गमूल है तो 2 अंक छोड़ दीजिए, और घनमूल होता है तो 3 अंक छोड़ते हैं। जो अंक 2 अंक छोड़ने के बाद में जो संख्या बचा इसको देखना है किसके किसके स्क्वायर के बीच में। तो हम जानते हैं कि 15 के स्क्वायर 225 होता है और 16 के स्क्वायर 256 होता है। इसी दोनों के वर्ग के बीच में ये संख्या है 228। तो हमेशा छोट के लिखाता है, यानी कि 15, यानी 100 इतना का वर्गमूल 151 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए किस ऑप्शन में है दोस्तों, 151 ऑप्शन में नहीं है। तो नहीं तो कोई बात नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी गोले का आयतन का सूत्र है। ये आयतन का सूत्र ही पूछ दिया है तो कौन नहीं जानता है कि 4/3 पाई r क्यूब होता है। ये तो सब लोग जानते हैं, गोला का आयतन का फॉर्मूला है। ठीक है, गोला का आयतन जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। ये सब फार्मूला है दोस्तों, ये सब बनाने का थोड़ी चीज़ है, ऐसे इसको हम सिद्ध कर रखे हैं। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, x परिक्रिया है बराबर a प्लस सिग्मा FD बट्टा में n का किसका सूत्र है। कौन नहीं जानता है कि समांतर माध्य का सूत्र है। ऑप्शन में है कि हाँ समांतर माध्य का सूत्र है दोस्तों। जैसे बहुलक पढ़े हुए हैं, माध्यमातिका पढ़े हुए हैं ना, उसी में का है। तो ये जो है ना समांतर माध्य का फॉर्मूला है दोस्तों। समांतर माध्य निकाल, ऐसे 15 नंबर सेट में एक समांतर माध्य का क्वेश्चन है, उसमें बना दिए हुए हैं। ऐसे इस फॉर्मूला का यूज हम कंपटीशन में नहीं करते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट निकाल दीजिएगा, अगर बनाना रहता डायरेक्ट निकाल दीजिएगा। सभी पदों का योग मतलब कि सबका योग बटा में क्या संख्या है उतना लिख देना है, उतना से भाग देना है, औसत निकल जाएगा। जैसे औसत बनाते हैं ना उसी तरह बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो फार्मूला हुआ समांतर माध्य का हुआ, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। 400 चक्कर में यह पहिया कितनी दूरी तय करेगा। दोस्तों समझिएगा, एक साइकिल के पहिया है
तो यहाँ धूरा रहता है साइकिल के, हम लोग धूरा बोलते हैं, और आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम लोग बीच में जो रहता है साइकिल के उसको धूरा बोलते हैं। और धूरा से स्कोप जो है ना ऐसे सटल रहता है रिम में, धूरा से स्कोप जो है रिम में सटल रहता है। तो ये स्कोप है, तो यही स्कोप जो है त्रिज्या के काम कर रहा है। तो त्रिज्या बोला है कि 42 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर है। तो पूछा है ये चकवा जो है ना 4200 कितना है 400 बार चक्कर लगाया है, गोल गोल नाचा है, तो कितना दूरी तय कर लेगा, यही आपसे पूछा है। तो दोस्तों कोई भी पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो कोई भी पहिया एक चक्कर में उतना ही दूरी तय करेगा जितना इस परिधि की लंबाई होगा। समझ रहे हैं ना। चलिए तो एक चक्कर का मान निकाल दीजिए। तो एक चक्कर का मान कितना हो जाएगा, जितना परिधि है उतना ही ना होगा एक चक्कर का मान। 2πr होता है, 2πr 2π के मान 22/7 और r कितना है 42, ठीक है 42। अच्छा ऑप्शन जो है मीटर में है, ऑप्शन मीटर में है, इसको भी आप मीटर में बदल लीजिए। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, ठीक है। एक चक्कर का मान हो गया, आपसे पूछा है 400 चक्कर का, 400 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 400 चक्कर का कुल दूरी निकल जाएगा, ठीक है। काट दीजिए, 00 से 00 कट जाएगा, 7 6 42 और 22 दूना 44 और गुना 6 चौका 24, 4 चौका 16, 6 वाला ऑप्शन है क्या कोई लास्ट में जो 6 होगा, हाँ है तो 256 यानी इतना मीटर दूरी तय कर लेगा 400 चक्कर में, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। नदिया के तीरे तीरे जाता रहनी धीरे धीरे कि हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया यज्ञा में जार लाहौराम कि हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया यज्ञा में जार लाहौराम। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। हेलो, हाँ हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। प्रैक्टिकल कोई कॉपी आपका लिखा चुका है, वहीं कोचिंगे पे है और जहाँ सरिये हैं, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अमित ने एक घड़ी 5% हानि में 190 रुपये में बेच दिया, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, चाहे कोई भी सामान का दाम 100% होता है, तो 5% आप घाटा लगा के बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि 95% में आप बेच रहे हैं। तो 5% घाटा लग गया, इसका मतलब है कि 95% पर हम उस वस्तु को बेच दिए हैं। और जबकि बोल रहा है कितना, जबकि बोल रहा है कि 190 रुपये में बेच दिया, दोनों विक्रय मूल्य इसलिए बराबर। आपसे पूछा है घड़ी का क्रय मूल्य, ए भाई साहब घड़ी का क्रय मूल्य 100% होता है, 100% का मान निकाल दीजिए, हो गया 95 दूना 100 दूना 200, और नहीं तो आप लिख लीजिए 190/95 और 100 का मान निकालना था 100 से गुना, 95 दूना 190, 100 दूना 200, यानी उस घड़ी का क्रय मूल्य 200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे कि हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया यज्ञा में जार लाहौराम। दोस्तों शरीर कितना भी सुंदर है, आग में जलना ही, इसलिए अपने सुंदरता पे घमंड नहीं करना चाहिए। और एक गाना भी आप लोग सुने होंगे, गोरे रंग पे नहीं तना गुमान कर, गोरे रंग तो दिन में ढल जाएगी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों सुंदरता जो है ना, हम तो बोलते हैं कि शकल के सुंदरता केवल शादी भी आपको करा सकता है, और अकल का सुंदरता दुनिया में हर काम करा सकता है, समझ रहे हैं। इसलिए सुंदर गुण से बनिए ताकि दुनिया में हर काम कर सके। अब बताइए ना, आप खूब सुंदर लग रहे हैं, आप पूरा ठलाली ठोर पालिश लगाए हुए हैं मुंह में, स्टेज पर चढ़ा देगा, माइक धरा देगा, अब माइक को लेके गिर जाइएगा, तो कौन काम की सुंदरता हुआ। अकल के सुंदरता रहिएगा, हमारा नियर करिया रहिएगा, फिर भी स्टेज पर चढ़ जाइएगा और 2-4 लाइन बोल दीजिएगा, तो सब सुंदर जो है ना ताली बजाएगा, समझ रहे हैं। इसलिए अकल के सुंदर बनिए। किसी सामान को 329 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 6% का नुकसान हुआ, तब सामान का क्रय मूल्य कितना है। दोस्तों क्रय मूल्य बोले तो सीपी पूछ दिया है, ध्यान दीजिए कैसे बनाइएगा। 329 रुपया में बेचने पर
एक व्यक्ति को 6% का नुकसान हुआ है, मतलब घाटा लग गया है। तो कैसे बनेगा, 6% का मान निकाल लीजिएगा, 6/100 काटिएगा 2 से 3 बार में, 2 से काटिएगा 50 बार में, यानी कि 3/50 आया। और नुकसान हुआ है इसका मतलब घाटा, तो घाटा लग गया है तो नीचे में से ऊपर घटा लीजिएगा। तो सब 50 में से 3 गया 47 और बट्टा में 50। क्रयमूल्य पीछे होता है, पहले कोई सामान खरीदिएगा तब ये बेचिएगा, तो क्रयमूल्य निकलना है। इसका मतलब है कि पीछे का मान पूछा है, तो पीछे का मान पूछा है तो इसको होल वैल्यू बोलेंगे। आप होल वैल्यू को उल्टा गुना कर दीजिएगा, मतलब 50 ऊपर और 47 नीचा, और काट खुद कर दीजिए। तो काटिएगा तो 4 7 28 और 7 7 49, हाँ कर जाएगा, 7 बार में कर जाएगा, यानी 5 7 35 350 रुपया, यानी कि अब क्रयमूल्य जो हो जाएगा 350 रुपया हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। x³ - 27 का गुणनखंड क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको x³ इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब। हम लोग ऐसा इसलिए कर देते हैं कि फार्मूला पर चलाता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे a³ - b³ बराबर क्या होता है, a - b × a² + ab + b²। ये सब पढ़े हुए हैं, बस वही बात यहाँ कर दीजिए। यहाँ a बोलिए x को और b बोलिए 3 को, तो इसी पर बैठा दीजिए। तो पहले a दोनों को घटा के, यानी कि x - 3, और फिर इंटू में a² मतलब कि यहाँ x² प्लस ab मतलब कि 3x, x में 3 से गुना कीजिएगा तो 3x, प्लस b² मतलब 3 के स्क्वायर 9। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कौन ऑप्शन में है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक बेलन का व्यास 28 मीटर है और ऊंचाई 20 मीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठीय, दोस्तों एक बेलन है, ये बेलन है, ठीक है, बेलन है दोस्तों। ये पूरा व्यास बोलेंगे, ठीक है, ये व्यास बोलेंगे। नीचे में जो होता है ना, एक वृत्त के जैसा होता है, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं है रखबे किए हुए हैं, देखिए ये बेलन ही है, तो एक प्रकार की व्यास जैसा है कि नहीं है, सॉरी वृत्त जैसा है कि नहीं है। तो नीचे में वृत्त ही है, भले टेढ़ा आपको अंडा लेखा दिख रहा है, अंडा लेखा नहीं है, वो वृत्त ही है, बेलन ही है, ठीक है, तो ये वृत्त है, ठीक है। तो नीचे में एक वृत्त ही है, तो इसका व्यास के आधा होता है त्रिज्या। तो व्यास कितना दिया है 28 मीटर, तो त्रिज्या 14 मीटर हो जाएगा। और ये हो जाएगा, ये भी त्रिज्या है, और ये हाइट हो जाएगा, ठीक है, ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया आपको 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर इसका मान दिया हुआ है एच का, ठीक है। आपसे पूछ दिया है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सब फार्मूला सिद्ध किए हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ हम बता दे रहे हैं। देखिए नीचे में एक वृत्त है, तो नीचे में वृत्त है, नीचे में वृत्त है ना, तो उसी वृत्त का ये वृत्त है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है, 2πr। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है टोटल 2πr × h + r या r + h कहिए, यही फार्मूला होता है, ठीक है, 2πr × h + r। जैसे कि इसको देखना चाहते हैं कैसे आया है, ध्यान दीजिए कैसे आया है, बताते हैं आपको। ये सब सिद्ध किए हुए हैं दोस्तों। देखिए इसका मान निकालिए, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है, 2πr होता है। इसमें h से गुना कर दीजिएगा, h से गुना कर दीजिएगा तो पूरा का मान हो गया, ठीक है। लेकिन वृत्त भी तो है, एगो इधर वृत्त है, एगो इधर वृत्त है, दोनों तरह तो वृत्त है, तो ये सब जो रहता है संपूर्ण पृष्ठ में पूरा जो रहता है, समझे, टोटल जो रहता है। तो एगो वृत्त ये हो गया और एगो वृत्त इधर हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr², πr²। और नीचे एगो वृत्त है, ऊपर वृत्त है, तो 2 को πr² हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दीजिए, संपूर्ण हो गया। संपूर्ण मतलब कि सब का संपूर्ण, समझ रहे हैं, किसका मान पूछ रहा है इसमें, ये हो गया ना पूरा, फिर पूरा जितना दिख रहा है चारों तरफ ये सब, ये भी इधर भी, मतलब चारों तरफ पूरा का जोड़ दीजिएगा ना, तो वही संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है, ठीक है। अब वक्र पृष्ठ जानते हैं किसको कहते हैं, केवल ये ढोल, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, इसको पूरा वक्र पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। इसको सब जोड़ दीजिएगा तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। और आयतन जो होता है, इसके बीच में कितना पानी हटेगा वो आयतन हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 2πr दोनों में है, यहाँ क्या बच गया h बच गया, और इधर 2π बाहर चला गया, r भी बाहर चला गया, एगो r बच गया, तो यही हो गया टोटल मतलब कि टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया टोटल, ठीक है। अब यहाँ मान भर दीजिए, 2 × पाई के मान 22/7 और त्रिज्या दिया है 14। देखिए h + r मतलब 20 और 14 34,
तो गुने 34, ठीक है। अब देखिए 7 दूना 34, अब गुना कर दीजिए, 22 दूना 44, 44 दूना कितना होता है 88 और गुना 34, 8 चौका 32, 32 के दो वाला ऑप्शन है क्या कोई, देखिए था दो वाला ऑप्शन एक के पहले है 29 92, 29 92, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप दोस्तों गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है, इतना ही आएगा। ये सब जो है ना एग्जाम में पूरा गुना करने का कोई जरूरी नहीं है, आपसे वहाँ पूरा सीध नहीं करवा रहा है, आंसर मांग रहा है, टीका करवाएगा, ठीक है। इसलिए पूरा गुना नहीं कीजिएगा, और करने का मन होगा तो कर दीजिएगा, नौकरी नहीं करने का मन होगा तो कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। ऐ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तुम्हें रखवाले हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 21/15 बराबर x/45 हो तो x का मान बताइए। देखिए बराबर में 83 करता है, ठीक है, तो 15 तिया 45 कर जाएगा, 83 गुना हो जाएगा, 3 में 21 से गुना तो 21 से 63, इधर x बच गया, यानी x का वैल्यू आ गया 63, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 15 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 10 दिन का समय लेते हैं तो कितने दिन में इसी खाई को 10 व्यक्ति खोद देंगे। दोस्तों मैन इनटू डेज होता है टोटल काम की मात्रा, ये सब चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। तो 15 व्यक्ति है और 10 दिन, तो 15 गुना 10 कर दिया तो टोटल काम हो गया। बस इसी काम को 10 व्यक्ति से कराना है, कितना दिन लगेगा, तो कुल काम में मैन से भाग देंगे तो डे निकलेगा, और डे से भाग देंगे तो मैन की संख्या निकलेगा। तो 10 आदमी है, 10 से भाग दीजिए, दिन निकल जाएगा, 10 से 10 कट गया, 15 दिनों में खोद देगा, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 15 दिन, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अ तथा ब किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए अ ब दे दिया है, यहाँ प्रकाश और मुकेश ने दिया है, अ और ब के बारे में चर्चा किया है, ठीक है। अ कर देता है 10 दिनों में और ब कर देता है 15 दिनों में। एक काम है जिसको अ अकेला कर रहा है तो 10 दिन में कर दे रहा है, अब बी अकेला कर रहा है, हाँ ब अकेला कर रहा है तो 15 दिन में कर दे रहा है, ठीक है। तो क्या कीजिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए एलसीएम से, 10 और 15 का लघुत्तम कितना होगा 30, यहाँ टोटल वर्क आता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब क्षमता निकाल लीजिए, 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30। इधर हम इफिशियंसी मतलब होता है क्षमता, यानी यहाँ जो आता है क्षमता आता है, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो और जो है 30 दिन का काम 30 को काम है, और एक दिन में 3 कर रहा है, तब तो 10 दिन में 10 दिन लगा दे रहा है। आपसे टोटल वर्क दोनों से काम करवाना है, मतलब अ और ब दोनों को मिला के काम करवाना है। टोटल काम कितना है 30, और एक दिन में अ कर रहा है 3 को, ब कर रहा है 2 को, तो 3 2 5, एक दिन में दोनों मिलकर 5 को काम करेगा, 5 से भाग दीजिए, यानी कि 6 दिन में अ और ब दोनों मिलकर कर देगा, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है मतलब x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए में है। बी में है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, और सी में है x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 बराबर x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। और डी में है x स्क्वायर माइनस 45x बराबर माइनस 324, ठीक है। इसमें से पूछा कौन द्विघात समीकरण नहीं है। दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये एक्स स्क्वायर है, x है, इसका यहाँ भी x है और यहाँ 750 है, ये द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण है, इसमें भी एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है। अब सोच रहे कि द्विघात समीकरण नहीं भाई साहब, इधर भी एक्स स्क्वायर है, बराबर 0 रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कहाँ एक्स स्क्वायर बचा, नहीं ना बचा, इसलिए यह नहीं है, ये तो है, मतलब ये वाला नहीं है, ठीक है। और ये देखिए ये भी एक्स स्क्वायर है, ये माइनस में 324 है, बराबर की तरफ प्लस में आएगा, यानी कि ये भी है, यही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ताकि यही द्विघात समीकरण नहीं है, और वही आपसे पूछा है कि कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि 3:7 बराबर 39:x
तो x का मान फाइंड आउट करना है। दोस्तों जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो समानुपात का केस कराता है, और समानुपात के केस में आउटर आउटर और इनर इनर का गुना किया जाता है। आउटर बोले तो बाहर गुने बाहर, अंदर गुने अंदर, ठीक है। तो बाहर गुने बाहर मतलब 3 गुने x बराबर 7 गुने 39। 3 गुना में हो जाएगा तो भाग में 3 से कर जाएगा 13 बार में। x का वैल्यू 13 सत्ते 91। आपका आंसर आ गया 91, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित चित्र में x का मान क्या होगा। ऐसे फिगर है, ठीक है, और इसका मान दिया है 79 डिग्री और इसका वैल्यू दिया है x + 40 डिग्री, x + 40 डिग्री। दोस्तों ये सब पढ़ चुके हैं, लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन है, ये सब पढ़ चुके हैं। आपको पता होगा कि किसी भी रेखा पर एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए ये रेखा है, ठीक है, लाइन है, तो इस पर पूरा मिला के 180 डिग्री कोण बनेगा एक तरफ, यानी कि इसको और इसको जोड़ लीजिए, जोड़कर 180 के बराबर कर सकते हैं। तो 79 + x + 40 बराबर 180 लिख सकते हैं, ठीक है। x बराबर इन दोनों को जोड़ कर प्लस में है, इधर बराबर उधर माइनस में भेज देते हैं। तो 180 माइनस 0 9 0 9 7 4 11। x का वैल्यू आ जाएगा 10 में से 9 गया 1, 17 में से 11 आ जाएगा 17, 11 6 17 6, यानी कि x का वैल्यू आ गया 61 डिग्री, ठीक है। x का वैल्यू 61 डिग्री, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यह सेट हो गया ख़त्म। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे के सेट लेकर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।